फाइनेंशियल प्लानिंग जो यंग लोग हैं, यंग अडल्ट्स हैं, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग डिग्री करते हैं, कारोबार करते हैं या कुछ भी, या नई डिग्री करते हैं फिर भी बिजनेस करते हैं। पैसा जो है वो इस तरह है, या हमने पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने मार्केट में कोई वैल्यू डिलीवर करनी है। वो हमारे पास पैसे की रेल पेल लेके आती है। पैसे की रेल पेल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। ये जो वीडियो है, अगर आप इस पर तवज्जो से आप इसको सुन लें, अपनी ज़िंदगी में अमल कर लें, अप्लाई कर लें, इसमें से 5 पॉइंट बताऊंगा, इसको समझ गए आप तो फाइनेंशियली आप सुपर फिट हो जाएंगे, यानी फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग जो यंग लोग हैं, यंग अडल्ट्स हैं, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अर्ली इन देयर कैरियर्स। अगर ये अडॉप्ट कर लें तो उनकी फाइनेंशियल ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी और वो पैसा उनके लिए की फरावानी होगी और वो एक बेहतरीन असूदा ज़िंदगी जिएंगे। देखिए, लोग जो है ना वो डिग्री करते हैं, नौकरी करते हैं, लोग डिग्री करते हैं, कारोबार करते हैं या कुछ भी, या नई डिग्री करते हैं फिर भी बिजनेस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एजुकेशन उनको नहीं होती। अगर ये वो फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर लें तो उनकी ज़िंदगी में पैसे की हैंडलिंग, पैसे को अंडरस्टैंड करना, पैसे को कैसे रखना है, अप्लाई करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, खुद कफील कैसे होना है, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सब चीज़ें उनको समझ लग जाएंगी। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल है। ये बड़ा वैसे तो खुश्क सब्जेक्ट है फाइनेंस का, लेकिन मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई करके आम फहम ज़ुबान में लेके आऊँ ताकि आपको उसकी समझ लग जाए। आइए बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके अंदर जो नंबर 1 पॉइंट है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन ये है कि आपको पता हो कि एक आपकी आमदनी है, एक आपके एक्सपेंस हैं, एक इन्वेस्टमेंट है, एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। एक एसेट्स हैं और लाइबिलिटी है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक आपकी अर्निंग है, एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। ये सारी बेसिक बातें हैं, बुनियादी, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो आपको आना शुरू हो जाती है कि भाई पैसा जो है वो इस तरह है, या हमने पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने मार्केट में कोई वैल्यू डिलीवर करनी है, या जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने बेहतर करना है और पैसा आएगा। फिर हमने वो बेहतर काम जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए करना है, फिर ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, नंबर 1 नुकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप अपनी सही करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें। और इसके लिए हमने और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको देखते रहें तो आपको फाइनेंस की बातें समझ आएंगी। नंबर 2 ये है कि जी फाइनेंशियल प्लान। आप अपनी ज़िंदगी का जितनी जल्दी उम्र में फाइनेंशियल प्लान बनाएं, उतना आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी आपके सामने रूल ऑफ द गेम आ जाएंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अभी उस्मान आसिफ की मिसाल है, जो IT एक्सपर्ट है। उसने 10 साल पहले 25,000 के ऊपर नौकरी शुरू की और उसने वहाँ बैठे हुए एक साहब तकरीर कर रहे थे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि आप ज़िंदगी के अंदर कमाते वो ज़्यादा जो फाइनेंशियली अपने आप को प्लान करते हैं। तो उनको ये बात क्लिक कर गई। उन्होंने बैठ के घर में जाके प्लान किया कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तो वो कहते हैं मैंने लिखा कि मुझे 2 अरब रुपया चाहिए। फिर वो यहाँ IT का बिज़नेस उन्होंने खोला, फिर इसके बाद वो IT के बिज़नेस को अमेरिका लेके चले गए। आज वो 2 अरब कमा चुके हैं। 6 लाख स्क्वायर फीट का उनका अपना ये बिज़नेस है जिसने खोला है। 10,000 लोगों को भी जॉब दे चुके हुए हैं और अभी उनके बहुत अच्छे अज़ाइम हैं। ऐसे लोग पाकिस्तानियों को चाहिए। यानी अगर उन्होंने वो फाइनेंशियल प्लान ना किया होता और 2 अरब रुपया जो उनको चाहिए था वो ना उन्होंने लिखा होता, तो शायद वो 25,000 50,000 की नौकरी भी कर रहे होते या 2 लाख की नौकरी हो जाती। लेकिन आप उनकी ज़िंदगी से लर्न कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को प्लान कर लें तो कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। नंबर 3 ये है कि जी सेविंग्स। पाकिस्तानी कौम कम सेव करने वाली कौम है। दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौम है, जापानी हैं, जर्मन्स हैं, अदर हैं, ये लोग बहुत सेव करते हैं। इंडियन बहुत सेव करते हैं। सेविंग की जो हैबिट है, ये हमें बेसिकली हमारे पास पैसा जो है वो सरप्लस हो जाता है। सिंपल फंडा है ना कि भाई आपकी आमदनी है 100 रुपया, अखराजात आपके 70 रुपये हैं, 30 रुपये आपको बच रहे हैं। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे, कल को आपकी आमदनी 200 रुपये हो जाएगी तो आपकी जो सेविंग है वो 60 रुपये हो जाएगी। कल को आपकी आमदनी 400 रुपये हो जाएगी तो आपकी सेविंग जो है वो 120 रुपया हो जाएगी। तो इस सेविंग की आदत जो है वो हमारे पास पैसे की रेल पेल लेके आती है। पैसे की रेल पेल जो है वो हमें बुनियादी तौर पे ज़्यादा कमाने, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की तरफ ले जाती है और उससे हम फर्दर बहुत पैसा कमाते हैं। 6 महीने तक सेविंग आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका घर चले,
6 महीने के बाद जितना पैसा हो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सेविंग वाले पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में आपका पैसा कंपाउंड हो और बहुत बढ़े। नंबर 4 ये है कि जी अवॉइड डेप्ट, कर्जे से बचें। कर्जे की बहुत गंदी आदत है, जिन लोगों को पड़ जाए, हमारी कौम को पड़ गई। ये जो 2 नंबर के सियासतदान हैं, 2 ख़ानदान, इन्होंने कर्जा ले लेके मुल्क को इतना मकरूज कर दिया है कि आज हमारी इज़्ज़त व तकरीम कोई नहीं है। हम हर बंदे से हमने कर्जा, हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, उनके पाँव में हर वक्त पड़े रहते हैं कि हमारा कर्जा रीशेड्यूल कर दें। तो ये बहुत गंदी लत है। ये करप्ट चोर सियासतदानों ने मुल्क का नुकसान किया। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो अपने घर के ऊपर कर्जे चढ़ा के अपने घर को वो ख़त्म कर देते हैं। कभी भी कोशिश करें कर्जा लें ही ना, कोशिश करें कि जितना कुछ चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, ज़्यादा पैसा आए, कहीं से भी आए, कर्जा ना लेना पड़े, क्योंकि कर्जे की गंदी लानत है। इससे जो कौमें बच गई वही कामयाब होती हैं। तो बहरहाल आप भी अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप अपनी मैनेजमेंट करें तो कर्जा ना लें। नंबर 5 और आखिरी ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप जो पैसा कमाते हैं वो सेविंग करके इन्वेस्टमेंट में जब डालते हैं तो वो जो पैसा है वो पैसे को कमाता है, तो वो आपका बाजू बन जाता है। इस तरह अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर जगह से आपकी आमदनी आ रही है, जो आप कमा रहे हैं वो भी आ रहा है, तो अब आपके पास ज़्यादा सरमाया इकट्ठा हो जाता है और आप फर्दर नेक्स्ट लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, असासे बना सकते हैं, पैसिव इनकम कमा सकते हैं, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैंने जो शुरू में अर्ज़ किया, जो यंग एडल्ट्स हैं, नए ज़िंदगी के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, अगर अभी से प्लान करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके फाइनेंशियल एजुकेशन लेके काम करेंगे तो सून 10-20 साल के अंदर वो फाइनेंशियल फ्री और फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके होंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।